इस ज़मीन के लिए, जिस मकान के लिए इन्होंने मेरे बच्चे की हत्या की, कम से कम उनके कृत्य की उनको सज़ा मिल जाए, बस इस उम्मीद से आता हूँ और जोश नहीं है कचहरी आने का। दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं जौनपुर ज़िले में तहसील में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है अनुराग वाला मैटर पूरी दुनिया जान रही, किसी से छिपा नहीं है। 6 महीना होने जा रहा है, 2 ही दिन कम है, 2 दिन के बाद 6 महीना पूरा हो जाएगा। 6 महीने से पिताजी चक्कर लगा रहे हैं कोर्ट का। हम लोग कोर्टे में हैं, कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। आज इनका पाँव जो है धरती पे खड़ा नहीं हो रहा है, अपने पाँव से खड़ा नहीं हो रहा है। इनका पाँव दर्द कर रहा है। बड़ी मेहनत से किसी तरह से आए हैं ये, और थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। भैया जी आज तारीख है? जी आज तारीख है। देखिए फाइल लगी हुई है और 48 फाइल धारा 34 वाली है, उसको देखने के बाद तब मेरा नंबर आएगा। आज आपको पूरा विश्वास है कि? जी विश्वास तो है, बहुत है विश्वास। और विश्वास तो यहाँ तक है कि आज कुछ न कुछ फाइनल डिसीजन होगा ही। लेकिन अगर तहसीलदार साहब को कहीं बीच में किसी कार्यवश अगर जाना पड़ गया तो नहीं भी हो सकता है। इसमें भी संदेह लग रहा है? जी संदेह तो रहता ही है, क्योंकि इतनी तारीखें पड़ चुकी हैं। अब कहीं न कहीं भाई अधिकारी हैं, कहीं काम से अचानक से कुछ आवश्यक कार्य पड़ गया, चले जाएंगे, तो हम उनके ऊपर प्रेशर भी तो नहीं बना सकते ना। तो लेकिन वैसे आज उम्मीद इतनी है कि आज वो देखने के बाद ही उठेंगे। खैर देखिए अभी क्या होता है, अभी 2 घंटे बाद। कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते भैया जी आप भी थक गए हैं। आपका पैर बोल रहे हैं नहीं काम कर रहा है, आपकी शरीर भी जो है देखने में मतलब अजीब लग रही है, बीमारी से भी जूझ रहे हैं। क्या करें, अब बीमारी ही बीमारी है ना। सबसे बड़ी चिंता तो देखिए ना, दुख ऐसी चीज़ होता है ना कि बड़े बड़े को मार देता है, तो वो दुख तो है ही है। खाना पीना अच्छा नहीं लगता, जैसे कोई उल्लास नहीं रह गया कि यार ये चीज़ खा लो, पेट भर के खा लो। तो मानसिक रूप से इतना दुखी हूँ, जाहिर सी बात है शरीर तो कमज़ोर ही है। अब तो चल फिर ले रहा हूँ थोड़ा बहुत, नहीं तो कहाँ चल पाता था। 2 कदम चलने में सांस तेज हो जाती थी, बैठ जाता था। कभी कचहरी आता था, कभी नहीं आता था, हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब क्या करें, देखना पड़ रहा है। बीच में आप अकेले थे, इस समय प्रधान जी आपके साथ में हैं। आपका जी। जोश जो नहीं जोश क्या, प्रधान जी तो लगातार बेचारे साथ में लगे ही हैं, और जोश की कोई बात नहीं रह गई। ये बात सिर्फ इतनी सी रह गई है कि जिन्होंने ऐसा किया है उनको सज़ा मिल जाए। और जिस ज़मीन के लिए, जिस मकान के लिए इन्होंने मेरे बच्चे की हत्या की, कम से कम उनके कृत्य की उनको सज़ा मिल जाए, बस इस उम्मीद से आता हूँ और जोश नहीं है कचहरी आने का। वो भी जो जिस मतलब आस को आप लगा के आते हैं, वो भी आस आपका लग रहा है जैसे पीछे चला जा रहा है। अब देखिए क्या कर सकते हैं उसमें, हम आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते ना। अब कोर्ट न्यायालय जो उचित समझेगा वो करेगा, वो फाइनल डिसीजन उन्हीं लोगों को करना है, न्याय उन्हीं लोगों को देना है, हमारे आपके हाथ में तो है नहीं। तो हम उम्मीद के साथ तो आते हैं, सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनको उनकी करने की सज़ा मिल जाए। और कोई खुशी नहीं है कि नहीं मैं कोर्ट में आ रहा हूँ तो यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, ऐसे करूँ, ऐसे कुछ नहीं। बैठ जाता हूँ, कहीं पैर दर्द करने लगता है, बैठ जाता हूँ। देखिए खुशी की बात कहाँ है, खुशी की बात तो बहुत पीछे छूट गई। पिताजी खुद ही कह रहे हैं, क्योंकि जिनका बच्चा जिनके सामने मार दिया जाएगा उनके अंदर खुशी कहाँ से रहेगी, कब खुशी तो आएगी ही नहीं। लेकिन ये जो जिस आस को लगा के बैठे हैं, जिस आस के लिए यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, अगर वो पूरा हो जाता तो थोड़ा सा इन्हें संतुष्टि मिलता, और बाकी इनका बच्चा तो कोई वापस ला के दे नहीं सकता। लेकिन उसमें भी देरी हो रहा है। अब जी देरी क्या, अब जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, क्या करेंगे। हमारी जल्दी करने से भी तो नहीं होगा। कितनी तारीख है तो इसी तरह से बीत गई, कहीं किसी कार्यवश कोर्ट नहीं बैठी, कंडोलेंस हो गया, अधिकारी लोग नहीं हैं, कहीं किसी काम से आवश्यक काम से चले गए, तो अब उसमें देर तो होनी है। मान लीजिए अनदेखा जो होता है उसमें तो साबूत चाहता है, उसमें गवाह चाहते हैं, लेकिन ये सामने ही हो गया। लेकिन तब भी कोर्ट जो चक्कर लगवा रहा है आपको, अब उसके पीछे क्या रीज़न है मैं नहीं बता पाऊँगा, उतनी जानकारी ही नहीं है तो क्या बताऊँगा। कोर्ट में आना है, तारीख लेके जाना है, लेकिन फिर भी भरोसा है और साहब लोग से भी बड़ी उम्मीद है, और साहब लोग भी मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है।
साहब लोग भी मदद करते हैं, वो चाहते हैं कि मदद हो जाए और कोई कानूनी त्रुटि न रह जाए कि जिससे बाद में परेशानी हो। तो इसलिए जो भी देरी हो रही है तो देर आए दुरुस्त है, होगा फैसला। इस तारीख पे नहीं होगा, अगली तारीख पे होगा और होगा, इतना तो भरोसा है। कईयों घर पे भैया बुलडोजर चल चुका, लेकिन तुरंत चल गया, बिना नोटिस चिपके, बिना कार्रवाई हुए तुरंत वहाँ बुलडोजर चल चुका। लेकिन आपके यहाँ तारीख पे तारीख, डेट पे डेट मिलता जा रहा है, बुलडोजर का नाम ही नहीं आ रहा। देखिए, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं कारण जानता कि क्यों ऐसा हो रहा है तो बताता। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे खुद नहीं पता, तो मैं क्या बोलूँगा। जब मैं जानता कि ऐसा इस वजह से हो रहा है तो मैं बताता कि नहीं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बस आप आस लगाए हैं, विश्वास के साथ दौड़ रहे हैं। जी जी जी, विश्वास है, उम्मीद है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी करके साहब लोग ज़रूर न्याय करेंगे। अपने संविधान पे विश्वास करके दौड़ रहे हैं। जी जी, हम अपने संविधान का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि मैं लालता की तरह जाहिल नहीं हूँ, कानून हाथ में नहीं लूँगा। कानूनी प्रक्रिया है, पूरी हो जाएगी तो वो भी होगा। और मैं संविधान का अगर सम्मान करता हूँ तो अपराध तो करूँगा नहीं, न कभी मन में था, न आज है। तो मैं अपराधी नहीं हूँ। जिन्होंने अपराध किया है कानून उनको सज़ा देगा, थोड़ा देर से देगा, लेकिन देगा सज़ा। इतना विश्वास है अपने देश के संविधान पे, कानून पे, न्यायपालिका पे भरोसा है हमें। साहब लोग हैं, सब कुछ देखे हैं, सब कुछ जानते हैं कि मेरे साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी हुई। तो साहब लोग हैं, सब देखे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वो लोग भी इंसान है, सबके पास परिवार है, तो वो भी उस दर्द से वाकिफ़ हैं कि वो आदमी कितना दर्द झेल रहा होगा। तो फैसला आएगा, देर से ही सही, लेकिन आएगा। सही जो भैया जी कह रहे हैं वो सब लोग जान रहा है कि ये दर्दनाक घटना है, लेकिन सब लोग कानून से बंधे हैं, कानून के नियमों पे चल रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं जब तक हम मतलब चल पाएंगे तब तक कानून के नियमों पे ही चलेंगे। भैया जी ये सवाल है, जो लोग छूट गए थे फिर क्या कोई उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुआ कि नहीं? नहीं, जो छूटे हैं वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। घूम रहे हैं अभी उसी तरह से। कोई कार्रवाई दोबारा उनके ऊपर कोई नहीं हुआ? नहीं। उसके लिए आप क्या कहना? अब बस वही ट्रायल चलेगा, मुकदमा चलेगा, न्यायालय फैसला देगा, सज़ा सुनाएगा, तो उसमें थोड़ा विलम्ब होगा। और तुरंत से तो कोई कार्रवाई होती नहीं, कानूनी प्रक्रिया है, वो अपना सिस्टम से ही चलेंगे लोग ना। देखिए, ये जो सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है, लेकिन हम लोग क्या पूछें, ये कई सवाल हम लोगों को पूछना पड़ता है। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक एक ही सवाल खड़ा होता है कि कब न्याय मिलेगा, कब न्याय मिलेगा। तारीख पे तारीख केवल पड़ रहा है। लेकिन हाँ, ये सही है कि अपने संविधान में, अपने कानून में हर अधिकारी बंधे हैं, लेकिन ठीक बंधे हैं, लेकिन उनको जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए कानून के हिसाब से, और कार्रवाई करके काम को आगे बढ़ाना चाहिए। जल्दी से जल्द इस न्याय उनको दिलाना चाहिए, क्योंकि ये पिता जो है लाचार हैं इस समय। लाचार पिता को जल्द से जल्द न्याय मिले और इनको थोड़ा सा ठंडक मिले। दोस्तों, बाकी आप लोग वीडियो देख के कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।